जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे आप तमाम लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। फाइनली आप सबका काफी डिमांड आ रहा था कि हम लोगों को एक हम लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आइए जिसमें हम लोग दरख्वास्त और मजमून कैसे लिखेंगे वो सारी चीजें जान सकें, और दरख्वास्त लिख करके हम लोगों को बताना है कि कैसे हम लोग लिखेंगे। बिल्कुल मुख्तसर में जितने भी दरख्वास्त है उनका अगर आप लोग पैटर्न को सिर्फ समझ लेते हैं किस पैटर्न पे लिखना होता है तो बिल्कुल पूरा पूरा आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, वही सारी चीजों को हम लोग आज की इस क्लास में करने जा रहे हैं। तो आइए क्लास को कर रहे हैं हम लोग वक्त को न जाया करते हुए स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप लोग पैटर्न किस तरह से आप लोगों को बैठाना है, बस वो तरीका को सिर्फ जान लेंगे। बीच में जो मौजू है उसको मौजू को आप अपने तरीके से जिस तरह भी लिखेंगे बिल्कुल मार्क्स पूरा मिल ही जाएगा। ठीक है, देखिएगा ये एक क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, स्कूल की फीस माफ करने के लिए अपने हेड मास्टर को एक दरखास्त लिखिए। ठीक है, ज्यादातर प्रिंसिपल के ऊपर दरखास्त आता है, हेडमास्टर के ऊपर दरखास्त आता है, इसलिए ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। देखिए हम लोग लिखेंगे किस तरह से जवाब में। यहाँ पे हम लोग इतना लाइन जैसे लाइन छोड़ा हुआ बिल्कुल इसी तरह आप लोगों को बिल्कुल हूबहू पैटर्न आपको कॉपी में लिखना है। देखिए हम लोग लिखेंगे ऊपर में जनाबे प्रिंसिपल साहब, उसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है डॉक्टर जाकिर हुसैन हाई स्कूल +2 पटना। आपका जो भी आपके मर्जी जो भी आपको इच्छा हो रहा है आप लोग वहां पे स्कूल लिख दें, ये भी लिख देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अब मौजू जिस मौजू पे आप लोगों को लिखने के लिए बोला है यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मौजू के बाद इस तरह करके लिख देंगे। क्या कर देंगे, इस तरह करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फीस माफ करने के बारे में। मौजू क्या था हम लोगों का, फीस माफ करने के बारे में, तो हम लोग लिख देंगे फीस माफ करने के बारे में। बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है और सवाल रहता है कि सर दरखास्त लाइन छोड़ छोड़ के लिखें या फिर एक ही इसमें, तो एक ही पेज में लिखने का कोशिश करेंगे आप सभी, और दरखास्त में लाइन नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से यहाँ कायदा दिया हुआ है बस जहां पे लाइन छोड़ने का या खुद ब खुद आपका फासला हो रहा है, और बिल्कुल ये अगर लाइन छोड़ के भी नहीं लिखेंगे ना तो बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को साफ साफ नजर आएगा। ठीक है, तो बहरहाल हम लोगों ने यहाँ पे मौजू लिख दिया फीस माफ करने के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जनाबे आली, जनाबे आली लिख करके फिर यहाँ छोड़ देंगे, इसके आगे हम लोग पूरा खाली रहने देंगे। ठीक है ना, अब हम लोग जिस मौजू पे लिखेंगे यहाँ पे मौजू स्टार्ट करना है। देखिए हम लोग को मौजू लिखना है कि गुजारिश ये है कि मैं आपके स्कूल में 10वीं, आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट हो, क्योंकि ये दरखास्त चाहे वो क्लास 10 के स्टूडेंट हो क्लास 12 के स्टूडेंट हो सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे लिखेंगे आपके स्कूल में 12वीं दर्जा में पढ़ता हूं। यहाँ 10वीं वाले जो है आप लोग लिखेंगे 10वीं दर्जा में पढ़ता हूं। मेरे वालिद एक गरीब आदमी है, मेरे वालिद क्या है, एक गरीब आदमी है, उनकी आमदनी बहुत कम है, उनकी आमदनी बहुत कम है। मेरे कई भाई बहनों के खर्च और तालीम वो तरबियत की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। ठीक है, लिहाजा वह मेरे पढ़ाई की फीस अदा कर नहीं सकते हैं, लिहाजा मेरे पढ़ाई की फीस अदा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हुजूर वाला से मुअद्दबाना इल्तिमास है यानी गुजारिश है कि मेरी गुर्बत को देखते हुए मेरी फीस माफ कर दी जाए और मैं स्कूल दोबारा से जो है ना आ जाऊं पढ़ने के लिए, दोबारा से आ जाऊं। ठीक है, दोबारा से आ जाऊं पढ़ने के लिए, ऐन नवाजिश होगी, मेहरबानी होगी। बस कितना लाइन में लिखे हैं, 3 लाइन में तो लिखे हैं। बस जो मौजू बोल रहा है उस मौजू पे आप लोग लिख दिए, उसके बाद जो तरीका होता है उस तरीका को यहाँ पे 1-2 बार लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे लास्ट में दे दिए हैं, यहाँ पे लिख देना आपको इस तरह करके फकत, उसके बाद यहाँ लिख देना आपका शागिर्द, उसके बाद यहाँ लिख देना है नाम बादशाह खान, आपका जो नाम है आप लोग अपना नेम भी ऐड करना चाहे कोई हर्ज नहीं है। दर्जा 10 या दर्जा 12वीं आप लोग लिख देंगे, रोल नंबर यहाँ पे इस तरह करके लिख देंगे तो आपको पूरा पूरा 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप लोगों को अगर किसी दूसरे मौजू पर लिखने के लिए बोलता है, वालिद के ऊपर, वालिदा के ऊपर, तो आप लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक दरख्वास्त है, क्या है, अपने वालिदा को खत लिखकर सेहत का ख्याल रखने को कहिए। तो किस तरह से लिखेंगे 29 जनवरी 2000, इस तरह करके कुछ पैटर्न है, आप लोग पैटर्न को देख लीजिए। बहरहाल इसका पीडीएफ में चाहे वो क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हो या फिर मास्टर कोर्स के स्टूडेंट हो सब लोगों को मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि क्रैश कोर्स या मास्टर कोर्स में हम लोग सॉरी अभी अगर आप लोग मास्टर कोर्स में ज्वाइन होते हैं तो ज्यादा फायदा है। ठीक है, अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए AS उर्दू एजुकेशन, वहां से जाकर के मास्टर कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये मुकम्मल पीडीएफ जो है ना दरखास्त और मजमून का कौन कौन सा इंपोर्टेंट है सारा चीज दिया हुआ है। मैं एक बार बता दे रहा हूं कौन कौन सा आपका इंपोर्टेंट है। जो मैंने आप लोगों को दरखास्त बताया वो तो आपका काफी इंपोर्टेंट है ही, और 90% चांस है कि वही दरखास्त आपका आएगा। ठीक है,
और देखो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूं, अपने वालिदा को खत लिखकर सेहत का ख्याल रखने को कहिए। इस तरह करके हम लोग वालिदा के ऊपर लिख लेंगे। आप लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आसानी होगी आप लोगों के लिए। अब देखो नेक्स्ट आपके पास जो दरखास्त आ सकता है वो देखिए, मोहतरम अब्बा के पास, ठीक है, अपने वालिद को एक खत लिखे जिसमें साइकिल खरीदने की फरमाइश कीजिए। ये क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। मोहतरम अब्बू जान अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, खुदा के फजलो करम आपके दुआ से मैं यहाँ बखैर आफियत हूँ। इस तरह करके आप लोग देख लीजिए, सिर्फ तरीका को किस तरह करके हम लोगों को सजा करके लिखना है। ये पैटर्न पे आप लोग लिख दिए, बीच में मौजू जो है उस मौजू को हम लोग ऐड कर दिए। सिर्फ पैटर्न को आप लोग लिखने के लिए सीख लीजिए, बिल्कुल आपको काफी आसान तरीके से मार्क्स पूरा 5 मार्क्स मिल जाएगा। अब देखो मोहतरम हेडमास्टर साहब, हेडमास्टर ने सवाल किया था कि अपने प्रिंसिपल को प्रिंसिपल की खिदमत में एक दरख्वास्त लिखिए, अपनी बीमारी का जिक्र करते हुए स्कूल की गैर हाजिरी माफ करने की गुजारिश कीजिए। तो मोहम्मद इंग्लो अरबिक हाई स्कूल, इस तरह करके हम लोग यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद मोहतरम हेडमास्टर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मौजू गैर हाजिरी माफ करने की दरख्वास्त। इस तरह करके आप लोगों को पैटर्न पूरा देख लीजिए अच्छे से, और इसका पीडीएफ तो मैं दे रखा ही हूँ मास्टर कोर्स में, तो आप लोग वहां से भी जाकर के पढ़ सकते हैं। अब ये हो गया आपका दरख्वास्त वाला। अपने दोस्त को अगर खत लिखने बोले तो इस तरह करके आप लोग लिख देंगे इल्म के फायदे के बारे में, जिस पे मौजू लिखना, बस उस मौजू को यहाँ पे ये वाला लाइन 2-3 लाइन जो होता है, 3-4 लाइन, इसमें मौजू को उसमें लिख देना है अच्छे से। बाकी पैटर्न यही रहेगा। इस तरह करके जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न को सिर्फ आप लोग सीख लेंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। बहरहाल अगर हम लोगों को पूछे अपने बड़े भाई के नाम एक खत लिखिए, लिखकर किसी मेले का हाल लिखो, तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं आसानी से। अब देखो मजमून में जो गैस है कौन कौन सा आ सकता है उसको एक बार देख लो। मेरा पसंदीदा शायर गालिब, इस पे आप लोग लिख लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लेना आप लोग एक बार, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मजमून जो है आपका दशहरा, दुर्गा पूजा, इस पे इतना चांस नहीं है। महात्मा गांधी के ऊपर आ सकता है मजमून, इसको आप लोग इस मजमून को अच्छा से एक बार स्टडी कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इस मजमून को, ठीक है। अब रमजानुल मुबारक का चांस है कि लगभग 70% आ जाए आपका रमजानुल मुबारक से, ठीक है। तो रमजानुल मुबारक को पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया हूं, मुहर्रम को भी पढ़ना है। आप लोग क्लास 10 के स्टूडेंट तो पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। और क्लास 12 के भी स्टूडेंट 30% चांस है मुहर्रम से भी आ जाए। दहशतगर्दी, और देखो ईद, ईद पे चांस है कि 90% आपका जो है ना इस बार ईद से पूछा जाएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए मुसलमानों का अहम त्योहार ईद है, सारी दुनिया के मुसलमान इस दिन को मनाते हैं। ईद दुनिया के मुसलमानों को मुसर्रत, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देती है। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और चलिए सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिए इसका। तो इस तरह करके आप लोगों को कुछ लिखना होता है। मैंने आप लोगों को काफी कम वक्त में मजमून और दरखास्त कौन कौन सा आएगा, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, इस सारी चीजों को मैंने आप लोगों को बता चुका हूं, एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं। और बाकी जो लोग मास्टर कोर्स अब तक ज्वाइन नहीं किए, जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, अगर आप भी चाहते हैं 85+ स्कोर करना, तो आज ही जाइए प्ले स्टोर पे ज्वाइन कीजिए एप्लीकेशन से मास्टर कोर्स को, और अपना नंबर को बिल्कुल बेहतरीन रिजल्ट लाइए, 85+ स्कोर कीजिए। अभी भी ज्वाइन करेंगे, अगर 5 घंटा पहले 6 घंटा पहले भी ज्वाइन करेंगे ना, उस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद 80% की गारंटी मेरी है। अगर आप लोग भी लाना चाहते हैं तो आज ही जाइए और डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन को, उसके बाद कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद जय भारत। बाकी लोग जो नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं, मेरे नंबर पे राब्ता करें 9508214760, उस वो नंबर आपको अबाउट या फिर होम पेज में ही मिल जाएगा। बहरहाल मैं करता हूं क्लास को एंड।